वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का भी आज 13वां दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश में संचालित एनजीओ द्वारा विदेशी फंडिंग के जरिए मंत्रांतरण के मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाएंगे। इस मामले को लेकर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही सदन के पटल पर आज विभिन्न प्रतिवेदन और संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा आज सदन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों से जुड़ी बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है। सीएम विष्णुदेव साय डिप्टी सीएम पत्रों को पटल पर रखेंगे। धर्मांतरण पर बीजेपी विधायक ध्यान आकर्षित करेंगे। तो बीजेपी विधायक गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे धर्मांतरण पर। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे विधानसभा से जुड़ गए हैं। तो वहीं रायपुर से गोपी साहू विधानसभा से सीधे जुड़ गए हैं। रायपुर माफ कीजिएगा, संदीप के पास चलेंगे। संदीप, आज विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है और आज बजट पर चर्चा भी होगी। इसके साथ ही विपक्ष जो है जोरदार रणनीति बनाई है आज। बिल्कुल कविता, विपक्ष जिस प्रकार से लगातार राज्य सरकार को घेर रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी तक 4 दिनों तक विधानसभा का सत्र चला है, तो 4 दिनों में रोजाना सुबह शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया है। रोजाना अलग अलग मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर मुद्दा बनाया। जिस प्रकार से एक दिन आपने देखा कि सांप का पिटारा लेकर के आया और यहाँ पर सांप भी लेकर के बैठे। उसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो घोटालों को लेकर के एक दिन अलग से बैठे, सोने की ईंट लेकर के विधानसभा पहुंचे। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विधानसभा में लगातार कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और आज एक बार फिर से उम्मीद यही की जा रही कि कांग्रेस पार्टी कुछ अनोखा प्रदर्शन करके यहाँ पर कहीं न कहीं सुर्खियां बटोरने का प्रयास करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हाल में अभी आपने देखा मऊगंज में जो घटना हुई है, उसके बाद लगातार कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो गृह विभाग है वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज सदन में हंगामा करने के मूड में नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 10:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की यहाँ पर एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसपे आगे की मंत्रणा पर विचार किया जाएगा, सदन किस प्रकार से आगे संचालित करना है। और फिर अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल के बाद, क्योंकि 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, फिर उसके बाद आज बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि बजट सदन में पेश हो चुका है और अभी तक बजट पास नहीं हुआ है। बजट पास करने के लिए उसके पहले सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर चर्चा होगी बजट पर। सभी जो अनुदान मांगे होती हैं अलग अलग विभागों की, उन सब पर यहाँ पर मंत्री भी अपना वक्तव्य रखेंगे और विपक्ष की ओर से भी अलग अलग नेता यहाँ पर सदन पर में चर्चा करते नजर आएंगे। जी
और गोपी के साथ सीधे चलेंगे, गोपी के पास चलेंगे। गोपी, आज विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है और कई मुद्दे गूंजने वाले हैं। धर्मांतरण का भी मुद्दा आज गूंजेगा। जी बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है और जिस तरीके से बीते 12 दिनों में अलग अलग विषय को लेकर हंगामे हुए हैं, चर्चाएं हुई है और इसी को अगर हम आज की बात करें तो आज सबसे बड़ा जो विषय है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो धर्मांतरण का है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के ही वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जो है वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विषय को उठाते हुए नजर आएंगे, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे। बता दें कि पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है वो बड़ा मुद्दा है, बड़ी कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो लगातार बनी हुई। पहले हम देखते थे कि सरगुजा बस्तर के सुदूर अंचलों में ये धर्मांतरण का जो खेल है वो होता था, लेकिन अब राजधानी रायपुर में भी इस धर्मांतरण के कई सारे मुद्दे जो है, कई सारे मामले जो है वो अब तक सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है सभी के लिए, समाज के लिए भी। और इसी विषय को लेकर अब जो अजय चंद्राकर हैं विधायक, वो आज इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने वाले हैं और इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे। बता दें कि इसी धर्मांतरण के खिलाफ में कड़े कानून के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी पत्र लिखा था राज्यपाल और मुख्यमंत्री को। उन्होंने लेटर लिखा था कि धर्मांतरण के खिलाफ में कड़ी कानून बनाया जाए ताकि इस धर्मांतरण जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में उसे रोका जा सके। तो आज कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष भी जो है वो भी आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है, क्योंकि हालांकि ये जो विषय है उसे सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो उठाने वाले ध्यानाकर्षण के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं बीते दिनों सीएम साय ने भी इस पर आशंका जताई थी कि विदेशी फंडिंग जो एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंडिंग आती, उसका धर्मांतरण में एक बड़ा उपयोग जो है वो किया जा रहा है, एक बड़ा हिस्सा धर्मांतरण के रूप में उसका उपयोग में जाता है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये पूरे तरीके से आज इस विषय को, धर्मांतरण के जो विषय है उसे लेकर आज गहमा गहमी जो है वो सदन में देखने को मिलेगी, क्योंकि तेज तर्रार है अजय चंद्राकर और अपनी इसी अंदाज के नाम से वो जाने भी जाते कि कोई भी विषय हो, चाहे अपने ही सरकार के हो या फिर जब वो विपक्ष में थे बीते 5 साल, तो भी उन्होंने इसी तरीके से, इसी अंदाज में जो भी विषय है वो उठाते रहे। तो ये आज कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिल्कुल आज ये धर्मांतरण का नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम आज की अन्य कार्यसूची की बात करें तो प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभागों से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो आज सदन में पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य जो विभाग है उनसे जुड़े जो सवाल हैं वो आज सदन में उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा छत्तीसगढ़ होने जा रहा है 24 मार्च को। ऐसे में 24 मार्च को भी सदन में उनकी कहीं ना कहीं सभा उद्बोधन के लिए जो प्रस्ताव है उसे रखा जाएगा और उसके प्रस्ताव रखे के बाद अनुमति जो है वो इस पर ली जाएगी। इसके साथ साथ आज राम विचार नेताम मंत्री और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों से जुड़े हुए अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। अलग अलग हम देखें कि अब तक अलग अलग जो विभाग हैं उनके अनुदान मांगों पर चर्चा होती रही है और आज विजय शर्मा और राम विचार नेताम के विभागों से जुड़े अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। तो ये आज के ओवरऑल कार्य रहने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धर्मांतरण का रहने वाला है, क्योंकि इसमें चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सभी इस विषय से कहीं ना कहीं सहमत है। लगातार जो भाजपा है धर्मांतरण को एक बड़ा विषय बनाते रही है, चाहे हम चुनाव के पहले देखें या विपक्ष के तौर पर जब वो थे तब भी लगातार कांग्रेस की सरकार को घेरती हुई नजर आई थी और जब भाजपा की सरकार बनी है तो इस विषय को सदन पर उठाते हुए सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ पर नजर आएंगे। तो आने वाले समय पर इस पर सरकार कहीं ना कहीं कोई निर्णय, बड़ा जो निर्णय है वो जरूर आज ले सकती है। जी गोपी अब बने रहेगा हमारे साथ। संदीप मिश्रा बने हैं भोपाल से। संदीप, यदि बात करें 3 दिन की छुट्टी के बाद विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष के पास कई मुद्दे भी आ गए हैं हंगामा करने के लिए। जिस तरह से आपने मऊगंज की बात कही, इंदौर की बात करें, इंदौर में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा उसको लेकर भी हंगामा कर सकते हैं विपक्ष। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर कर लेकर के सदन में हंगामा जरूर होना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, इंदौर की बात करें या फिर मऊगंज की बात करें, और भी क्षेत्रों में कई सारे हमले हुए हैं, कई सारी कानून व्यवस्थाओं की कहीं न कहीं जो कलई है वो खुली है। और यही कारण है कि आज विधानसभा में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। विधानसभा के अंदर भी सरकार को यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि
क्योंकि सरकार के रहते जिस प्रकार से इस घटनाएं हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आज सदन जो है काफ़ी हंगामेदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। और हालांकि सरकार पक्ष की तरफ से भी सारी चीज़ें, तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से रणनीति तैयार की है, उसके मुताबिक आज हंगामा काफ़ी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, 62 याचिकाएं और 2 ध्यानाकर्षण पर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं, जिसमें कि एक रामेश्वर शर्मा का भी है, भाजपा के विधायक हैं, और ध्यानाकर्षण के माध्यम से यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रश्नकाल में ही सरकार को जिस प्रकार से घेरने की रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, तो ये कह सकते हैं कि आज काफ़ी, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी के बाद विधानसभा का सत्र का आगाज हो रहा है फिर से, तो पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आज कांग्रेस के नेता यहाँ पर सदन में पहुंचेंगे और एक बार फिर से सरकार को यहाँ कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल संदीप, आपने इससे पहले बताया और हम देख भी रहे हैं कि अनोखा प्रदर्शन जो है लगातार जो कांग्रेस से विपक्ष कर रही है, आज भी अनोखा और हंगामेदार प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। बिल्कुल कविता, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक 4 दिनों तक विधानसभा में आपने देखा कि रोजाना कांग्रेस पार्टी ने कुछ अलग तरीके से प्रदर्शन किया है, तो वो सारी चीज़ें एक बार फिर से आज यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता काफ़ी यहाँ पर कहीं न कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और उसकी बानगी आज एक बार फिर से देखने को जरूर मिलेगी। जी चलिए बिल्कुल गोपी के पास चलेंगे। गोपी भी रायपुर से लगातार जुड़े हैं। गोपी, और कौन कौन से मुद्दे गूंज सकते हैं? जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि आज का जो दिन है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, रणनीति बनाकर जो विपक्ष है वो आएगी। और रायपुर की बात करें तो रायपुर में क्या कुछ और देखने को मिलेगा? जी बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा तो धर्मांतरण का है, लेकिन अगर इससे और अलग अगर हम विषय की बात करें तो ध्यानाकर्षण के माध्यम से ही जो कांग्रेस के विधायक हैं राम कुमार यादव, वो अपने क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल नहीं मिलने किसानों को, इसके लिए ये जो मुद्दा है उसे उठाते हुए आज नजर आएंगे कि सिंचाई के लिए पानी जो है वो नहीं दिया जा रहा है, इसे लेकर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो जब भी किसानों का विषय सदन में गूंजा है तब तक विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या जो है वो किसानों की है, बहुसंख्यक हैं किसान छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में जब किसानों को कोई दिक्कत होती है तो ये एक बड़ा विषय जो है अब वो सदन में लगातार गूंजा है। इसके साथ साथ प्रश्नकाल में भी पीडब्ल्यूडी विभाग में, नगरीय प्रशासन विभाग में ये जो भी अनियमितताएं हुई है उसे लेकर विपक्ष के सदस्यों ने आज सदन में जो है वो प्रश्न लगाया, तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके की एक हमने और प्रश्न जो है पिछले सत्र में देखा था, जहां पर कवासी लखमा के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए सवाल जो है वो लगाए गए थे, जिसके जांच के बाद में कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई जो है अधिकारियों पर हुई थी, और उसी पर लगातार अब भी कांग्रेस आरोप लगाती रहेगी उसी सवाल के बाद में जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्हें सरकार जो है परेशान करी। तो इस तरह के मामले जो है वहां सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोपी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और संदीप आपका भी बहुत धन्यवाद।